अब नागरिकता संबंधी प्रमुख विचार किसके, अरस्तु ने, वो पॉलिटिक्स की बात करता है पॉलिटिक्स अपनी किताब में, तो वो किस लोगों के बीच में भागीदारी होनी चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में, उसकी बात करता है, परंतु वो सबको नागरिक नहीं मानता, उसमें वो विदेशी जिसको मैट्रिक्स बोलता है, दास और महिलाओं को शामिल नहीं करता नागरिकता में। मैकियावली क्लासिक गणतंत्रवाद का समर्थक है, तो वो नागरिक सद्गुणों की बात करता है, तो सद्गुणों में कौन कौन से होंगे कि आंतरिक और बाह्य अवस्था से, मतलब लोगों के बीच में उनमें सामरिक गुण होने चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। मोहनदास इसकी बात करता है, ये प्राधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता और सुरक्षा पाते वो नागरिक है। मोंटेस्क्यू भी सद्गुणों की बात करता है। होब्स का इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोलता है, सब्जेक्ट सिटीजनशिप यानी कि प्रजा नागरिकता कहता है, क्योंकि व्यवस्था को सुरक्षित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। रूसो किसकी बात करता है, ये भी नागरिक सद्गुण की, पर वो नागरिक सद्गुण किसके अनुसार होना चाहिए, सामाजिक सामान्य इच्छा के अनुसार होना चाहिए, जनरल विल के अनुसार। ग्रीन उदारवादी तो न्यूनतम जीवन सबको आवश्यक मानता है। एंथोनी गिडेक्स कौन सा, यूके यानी कि ब्रिटेन के इंग्लिश सोशलिस्ट है, तो वो क्या मानता है कि नागरिकता अवधारणा विकास शासक राज्य और शासक नागरिकों के बीच आदान प्रदान से संबंधित है, वर्ग संघर्ष के बीच में, यानी कि वर्ग संघर्ष इंपॉर्टेंट मानता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी समझाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है कि कल्याणकारी राज्य में ही सबको नागरिकता मिल सकती है। और मार्शल के विपरीत ये क्या मानता है, मार्शल मानता है कि स्वतः ही मिल जाती है नागरिकता, क्योंकि वो उदारवाद का समर्थन है। तो गिडिंग्स क्या बोलता है कि नागरिकता अधिकारों को संघर्ष की उपलब्धि मानते हैं, यानी संघर्ष के माध्यम से प्राप्त किया जाता है नागरिकता। माइकल वॉल्जर ये यूएसए के, इनको स्पेयर ऑफ जस्टिस है, तो बहुत सारे स्पेयर्स मानते हैं, तो समुदायवादी है, तो ये क्या सक्रिय नागरिकता के पक्षधर है। तो ये नागरिकता क्या हो गई, बंधन के जोड़ने के समान उन्होंने बोला कि नागरिक समाज में अभिव्यक्ति करती जो विन्यासों का विन्यास, सेटिंग ऑफ सेटिंग। तो ये क्या चाहते हैं, एसोसिएशन किसका होना चाहिए, नेटवर्क, यानी कि साहचर्य आधारित नेटवर्क, एक दूसरे के बीच में मिली हुई होनी चाहिए। समुदाय बहुत सारे होंगे तो आपस में लोग आपस में मिल के काम करेंगे तो स्पेयर ऑफ जस्टिस हो जाएगा। वैसे ही तो अपने विचार में क्या बोलते हैं कि आलोचनात्मक साहचर्यात्मक कहते हैं। क्या दृष्टिकोण, यह पता नागरिक समाज के साहचर्य को नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार सुधारने की जरूरत हो सकती है, यानी कि उसमें बीच में आलोचना कर सकते हैं, यानी कि हर किसी के बीच में समुदाय दूसरे समुदाय से अलग हो सकते हैं, तो अपने बीच में एक साथ में वो जीवन यापन कर सकते हैं। रॉबर्ट पटनम 1990 के दशक में, ये यूएसए के, इन्होंने किसके बारे में अध्ययन किया, मानवीय जीवन का जो वर्तमान संदर्भ में इन्होंने अध्ययन किया, सबसे इम्पोर्टेंट नागरिकता के सद्गुणों के बारे में इन्होंने ही अध्ययन किया। कहाँ इन्होंने अध्ययन किया, इटली में स्थानीय सरकार। इन्होंने वहाँ क्या देखा कि वहाँ जो नागरिक आंदोलन हुए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर देखो, इटली पैसे वाला संपन्न देश था, परंतु वहाँ आय और शिक्षा में अंतर नहीं था दोनों जगह, परंतु वहाँ बात का अंतर आई नागरिकों के नागरिक सद्गुण में अंतर आई। इसमें इन्होंने उसे क्या बोला, सामाजिक पूंजी बोला, सामाजिक पूंजी बोला। सामाजिक पूंजी का मतलब विश्वास करने की क्षमता, ये वहाँ पर कमी थी, वहाँ पे भागीदारी करने की उनकी इच्छा और न्याय में उनकी भावना वहाँ पर कमी थी। फिर विलियम गैल्स्टन, ये यूएसए के, इन्होंने पुस्तक ऑन लिबरल पर्पसेज में एक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जिन आवश्यक नागरिक सद्गुणों की बात की, उनके ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने 4 प्रकार के सद्गुणों को बताया, सामान्य सद्गुण, सामाजिक सद्गुण, आर्थिक सद्गुण और राजनीतिक सद्गुण। ऑल द बेस्ट।